गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फीचर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का फर्स्ट पॉइंट है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज प्लान्ड और प्री डिटरमाइंड बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। इट क्रिएट्स ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। इससे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग दो तरीके का ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग देखे थे कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर होता है जिनमें हर एक लोगों का ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी डिफाइन होता है। तो वो जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर जो होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा, टॉप लेवल मैनेजमेंट में जितने लोग आते हैं, मैनेजमेंट के 3 लेवल हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को क्रिएट करने का, जिसमें हम लोग एग्जांपल देखे थे कि स्कूल का, जिसमें स्कूल में सबसे हेड जो होते हैं, स्ट्रक्चर जो काम करता है उसमें सबसे हेड होते हैं डायरेक्टर, उनके नीचे प्रिंसिपल आते हैं, उनके नीचे टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ आते हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है कि कौन सुपीरियर होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या अथॉरिटी होगा, ये सारा जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है। तो पहला फीचर है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज प्लान और प्री डिटरमाइंड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। इट क्रिएट्स अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। ये जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है, इस स्ट्रक्चर को बनाने के पीछे का रीजन होता है हर एक लोगों का अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशन बिल्ड करना। जैसे स्ट्रक्चर बनाया गया कि डायरेक्टर, उनके नीचे प्रिंसिपल है, उनके नीचे वाइस प्रिंसिपल, उनके फिर टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ। तो अगर कोई प्रिंसिपल है तो के पोस्ट पे है तो उसको अपना पता है कि प्रिंसिपल का क्या अथॉरिटी होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो ये स्ट्रक्चर क्रिएट कर देने से, हर एक इंडिविजुअली एक रूट मैप तैयार कर देने से लोगों का अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है डिफिनिट हो जाता है। जैसे आप प्रिंसिपल के तौर पर नियुक्त हुए तो आपका अथॉरिटी, आपका अधिकार है कि आप किसी जो टीचर सही से नहीं पढ़ा रहे हैं या जो बच्चा रेगुलर रूप में नहीं आ रहा है उस पर आप कोई एक्शन लें, या फिर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्कूल को एक बढ़िया इन्वायरमेंट क्रिएट करके दें, एक बढ़िया मैनेजमेंट सिस्टम दें। तो जो जिस पोस्ट पे जाता है, स्ट्रक्चर क्रिएट करने से जो है पूरा क्लियरिटी हो जाता है कि किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा और किसका क्या अथॉरिटी होगा। सेकंड पॉइंट देखिएगा। सेकंड पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो पूरा बनाया जाता है उसका बनाने का बेस होता है डिवीजन ऑफ लेबर। जितना भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है वो सारा काम के बेसिस पे किया जाता है। जैसे प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल का क्या काम है, टीचर है तो टीचर का क्या काम है, डायरेक्टर है तो डायरेक्टर का क्या काम है। तो काम के बेसिस पे ही स्ट्रक्चर बनाया जाता है। जैसे पूरे स्कूल को मैनेज करने का, उसमें फाइनेंशियल रिसोर्स लाने का काम डायरेक्टर का होता है, तो उनके काम के आधार पर उनको ऊंचा पोस्ट दिया गया है। प्रिंसिपल का जो पोस्ट है उनके नीचे रखा गया है कि उनको पूरे स्कूल को मैनेज करने का काम होता है। उनके नीचे रखा गया है वाइस प्रिंसिपल को, क्योंकि उनसे कम अथॉरिटी, कम रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो जिसका जितना भार होता है, जितना जिसका जॉब होता है, जैसा काम होता है, उसी के अनुसार पूरा स्ट्रक्चर बनाया जाता है। जिसका ज़्यादा योगदान है, ज़्यादा उसमें अपना योगदान दे रहा है, तो उसको हाई पोस्ट पे रखा जाता है। ऊपर स्ट्रक्चर में पूरा जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उसमें हाई पोस्ट पे दिया जाता है, जैसे डायरेक्टर हो गया। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का जो बेस होता है काम के आधार पे होता है, और उसमें स्पेशलाइजेशन होता है। स्पेशलाइजेशन करने का मतलब हर एक को, इंडिविजुअल को उनका काम सौंप दिया जाता है। मतलब पूरे काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके जो जिस योग्य हैं उस योग्य उनको काम दे दिया जाता है। जैसे मैथ के टीचर में अगर प्रिंसिपल वाला क्वालिटी है तो उनको प्रिंसिपल का भी पोस्ट दिया जा सकता है, और किसी में प्रिंसिपल का क्वालिटी नहीं है तो उनको प्रिंसिपल का पोस्ट नहीं दिया जा सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो बेसिकली बनाया जाता है वो काम के आधार पर, और उसमें स्पेशलाइजेशन होता है, मतलब पूरे काम को स्मॉल पार्ट में डिवाइड करके, और जो उस काम के लायक है, एलिजिबल है, उन एलिजिबल पर्सन को ही जॉब सौंपना। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का सेकंड है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है the formal organization is based on job to be performed and not according to the individual who are to be परफॉर्म द जॉब। थर्ड पॉइंट कहता है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो है काम जो दिया जाता है या काम किया जाता है वो स्पेशलिस्ट को ही, काम होने से ऐसा नहीं। जैसे इसको एग्जांपल की तरह समझिएगा कि मान लीजिए आप किसी मैकेनिक को है, टेलीविज़न आपके घर में ख़राब हो गया तो आप टेलीविज़न मैकेनिक को बुलाएं टेलीविज़न बनवाने के लिए।
लेकिन टेलीविज़न मैकेनिक आया तो आपको एसी भी ठीक करवाना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप टेलीविज़न मिस्त्री से पूछिएगा कि कोई एसी मैकेनिक है जो कि एसी बना सकता है, तो टेलीविज़न वाला बोलेगा हम एसी भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे टेलीविज़न वाला जो बोल रहा है हम एसी भी देख लेते हैं, तो वो स्पेशलिस्ट नहीं है एसी का, वो काम को कर सकता है 100%, उसको उस चीज़ का नॉलेज नहीं है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम उसी को दिया जाता है जो उस फील्ड में 100% हो। मतलब ऐसा नहीं कि हम काम जानते हैं कर लेंगे, काम प्रॉपर रूप से आप जानते हैं कि नहीं, उसका 100% नॉलेज है, तभी वो काम उसको दिया जाता है। जैसे प्रिंसिपल का चयन करना है स्कूल में, तो प्रिंसिपल का एलिजिबिलिटी जिसमें है उसी को प्रिंसिपल बनाया जाएगा। ऐसा नहीं कि हम स्कूल में 10 साल से अपना योगदान दिए तो हम प्रिंसिपल बन जाएंगे, लेकिन मेरे अंदर कोई एलिजिबिलिटी नहीं है किसी तरीके का प्रिंसिपल का। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में काम को होने से मतलब नहीं होता, उस काम को एकदम 100% सही तरीके से होना चाहिए। थर्ड पॉइंट में कहता है कि जो भी काम जिस लोग को दिया जाए वो 100% उसमें योगदान दे। ऐसा नहीं कि कर लेते हैं तो उसको करने के लिए दे दिया जाएगा। यहाँ पे कह रहा है बेस्ड ऑन जॉब टू बी परफॉर्म नॉट अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल हु आर टू परफॉर्म द जॉब। ऐसा नहीं कि जो काम करता है उसको देंगे, जो काम 100% जानता है उसी को काम दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन द सेंटिमेंट एंड इमोशन ऑफ पर्सनल। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में व्यक्तिगत भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं, कोई स्थान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं आपका कोई रिलेटिव उस कंपनी में काम कर रहा है तो उसके लिए आपको अपना इमोशन दिखाएंगे, उसको कोई प्रिविलेज देंगे, या फिर उसको हर एक लोग को महीने में 3 दिन का छुट्टी ले सकते हैं तो उन्हें 5 दिन का छुट्टी देंगे। ऐसा नहीं, नियम कानून कायदा जो भी रूल रेगुलेशन बनाया गया सभी के लिए समान है। किसी तरीके का भावनात्मक या पर्सनल सेंटिमेंट को फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में किसी तरीके का कोई स्थान नहीं है, रूल ही सारा चीज़ होता है इसमें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, द ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आर टू बी ऑनर्ड बाय एवरीवन। टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है उनमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑथोरिटी सारे को डिसाइड किया जाता है। जैसे वह भी बताएं कि स्ट्रक्चर में हर पोस्ट डिसाइड किया जाता है और उस पोस्ट के अनुसार उस पोस्ट पर काम करने वाले लोगों का क्या ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, सारे चीज़ बिल्ड किया जाता है। तो टॉप लेवल के द्वारा जो स्ट्रक्चर बनाया गया, ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो जिसको डिसाइड करके दिया गया है, उन सारे लोगों को उसको मानना है, उसका आदर करना है। ऐसा नहीं कि हम इस ऑथोरिटी को नहीं मानेंगे या मेरा ये अधिकार है, हम इससे ज़्यादा अधिकार होना चाहिए, मेरा ये उत्तरदायित्व नहीं है, मेरे एरिया में नहीं आता है, इस तरीके का नकारात्मक बात नहीं करना है। पॉजिटिव जो कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा स्ट्रक्चर तैयार किया गया है, जो रिलेशनशिप बनाया गया ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, सारे लोगों को मानना है, ऑनर्ड बाय एवरीवन। ऐसा नहीं है कि हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में मेरा ऑथोरिटी होगा लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगा, इस तरीके का भावना नहीं रखना। उसके बाद नेक्स्ट है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट्स अ स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट कर देने के बाद कम्युनिकेशन का एक स्केलर चेन का मतलब होता है एक प्रॉपर पाथ जिससे कि कम्युनिकेशन मूव करेगा। जैसे स्कूल में हम लोग को कंप्लेन करना होता है तो डायरेक्ट प्रिंसिपल के पास कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, पहले क्लास टीचर को कंप्लेन करते हैं, क्लास टीचर प्रिंसिपल को इन्फॉर्म करते हैं, तब जाके बाद प्रिंसिपल तक पहुंचता है। तो एक वे हुआ कोई कम्युनिकेशन कैसे कैसे मूव करते हुए कहाँ तक जाएगा। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन जो होता है वो एक पाथ को फॉलो करता है, एक रूट को फॉलो करके पहुँचता है जहाँ तक आपको बात पहुँचाना है। अब आपको आपके प्रोडक्शन मैनेजर हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई परेशानी है तो आप अपने जनरल मैनेजर को कहिएगा, ऐसा तो नहीं डायरेक्ट जा करके आप सीईओ से बोल दीजिएगा कि हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है या ये चीज़ का दिक्कत है। उस हर एक चीज़ के लिए, हर एक कम्युनिकेशन के लिए, अपने बात को रखने के लिए एक चैनल होता है, एक पाथ होता है, उसी पाथ को फॉलो करते हुए हर एक इन्फॉर्मेशन मूव करता है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में बेसिकली हम लोग देखें कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जोर दिया जाता है स्ट्रक्चर बनाने पर, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर बनाने पर। स्ट्रक्चर बना देने के बाद जो है स्ट्रक्चर जो पोस्ट वाइज बनाया जाता है कि कौन सा पोस्ट ऊपर होगा, कौन सा पोस्ट नीचे होगा और किस पोस्ट पे काम, जो उस पोस्ट पे जो लोग काम करेंगे उनका ऑथोरिटी क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा। और उस इसी स्ट्रक्चर को बना देने से जितना बेनिफिट होता है उसी को पॉइंट वाइज दिया गया है। पहला
में देखें कि स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, तो स्ट्रक्चर बना देने से ऑथोरिटी पता दोनों का पता चल जाता है। और स्ट्रक्चर जो बनाया जाता है काम के आधार पर बनाया जाता है कि ऐसा काम है तो ये पोस्ट होगा, ऐसा काम करना है तो ये पोस्ट होगा। उसके बाद जितना भी काम दी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में होता है, जो उस काम में 100% अपना दे सकता है उन्हीं को काम दिया जाता है। उसके बाद हम लोग देखें कि इसमें व्यक्तिगत भावनाओं का कोई स्थान नहीं है, मतलब पर्सनल सेंटिमेंट्स या पर्सनल इमोशन का कोई जगह नहीं है। उसके बाद ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में देखें तो जितना भी ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कंपनी के टॉप लेवल के द्वारा बना दिया गया है उसको सभी लोगों को मानना है, उसको अवहेलना नहीं आप कर सकते हैं। उसके बाद देखें कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में जो है कोई भी कम्युनिकेशन एक पाथ से गुजरता है, इनफॉर्मल की तरह नहीं कि हम उसको बोल दें आप उसको ही बोल सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, पर्सनली आपको जुड़ाव है, फ्रेंडशिप का यहाँ पे कोई नहीं है। जैसे बात एक पाथ बनाया गया है उसी पाथ से गुजरेगा। जैसे हम लोग प्रिंसिपल पढ़ रहे थे तो प्रिंसिपल में भी था स्केलर चेन, उसमें अपवर्ड टू डाउनवर्ड या डाउनवर्ड टू अपवर्ड कोई भी इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन मूव करता था। तो हर एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का यही फीचर होता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।